Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, उसका नाम कौन सी पाइल में आता है उससे भी इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। इस पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, किन जज्बातों से वो गुजर रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज डेथ का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। यहां पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड देन इज इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। जो डेट्स आप लोगों से रिलेट हो सकती हैं वो डेट्स हैं सबसे ज्यादा 10, देन इज 1, देन इज 8, 7, 3, 13, 21, 19, 16, 14, 31, 29। ये डेट्स कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर सकती हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेट कर सकती हैं। अभी मैं पहले ओवरऑल सिचुएशन की बात करूंगी। इस ओवरऑल सिचुएशन में सबसे ज्यादा आपके पार्टनर इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड मुझे नजर आ रहे हैं। वो अपने हालातों से बहुत ज्यादा परेशान है। इस रिश्ते के लिए जज्बात तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन जज्बातों को एक्शन में कैसे लेकर आना है ये आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल में। देखिए, इस रिश्ते के लिए, आपके और उनके रिश्ते के लिए वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के अंदर एक टर्निंग पॉइंट चल रहा है और इस टर्निंग पॉइंट में सिर्फ आप दोनों नहीं हैं, आप दोनों के अलावा भी इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। वक्त का परिवर्तन यहां पर देखा जा सकता है और सेम वे उनकी फीलिंग्स के अंदर भी चेंजेस हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग के अंदर भी चेंजेस हैं डेफिनेटली। देखिए, आपके पार्टनर यहां पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके साथ इमोशनल कंटेंटमेंट चाह रहे थे, हैप्पीनेस, आपके साथ खुश रहना, आपके साथ अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस करना, अपने जीवन को सेलिब्रेट करना, अपनी लाइफ को सेटल करना, इस बारे में आपके पार्टनर
कहीं ना कहीं सोच रहे थे और उस चीज के लिए वो प्रैक्टिकली कुछ करने के बारे में भी सोच रहे थे। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन। आपके पार्टनर ने एक जज्बा अपने अंदर पैदा कर लिया था कि उन्हें आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। यह भी उनकी लेटेस्ट एनर्जी का ही हिस्सा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। और इसे पास्ट टेंस में बात इस वजह से कर रही हूं क्योंकि इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आपके पार्टनर आपको एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे थे। यहां आप देखें, ये दो पर्सन आपस में कुछ डिस्कशंस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने जज्बातों को आपके सामने रखने के लिए तैयार थे, लेकिन इस थर्ड पर्सन की भी कहीं ना कहीं नजर आपके इस रिश्ते के ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, और जब इस मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, आपके पार्टनर इन चीजों के बारे में सोच रहे थे, तो उनका डिस्कशन किसी और पर्सन के साथ करना वो भी गलत रहा है। ये चीज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत रही नहीं थी, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को गलत नहीं मानते, बट एक बात है, जो पर्सन आपको आपके पार्टनर से दूर कर रहा है उसके साथ अपनी बातों को शेयर करना, ये लॉजिकली तो गलत है। आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज गलत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है, आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपके पार्टनर कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। ये प्रेजेंट की उनकी एनर्जी है। उनकी एनर्जी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। अब इन बदलावों को लाने के लिए ये थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, या इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, उसके बारे में मैंने 1-2 दिन में बहुत डिटेल में रीडिंग की है। लेकिन आपके पार्टनर के भाव आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बदले हैं। जहां पर वो बहुत फर्म थे कि उन्हें इस रिलेशनशिप को एक ऊंचाई तक लेकर जाना है, इस रिलेशनशिप में सब कुछ सॉर्ट आउट करना है, वहीं कहीं ना कहीं ऐसा बदलाव हुआ कि आपके पार्टनर बर्डन हो गए। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप फिर एक बर्डन बन गया, उनके हालात उनके लिए फिर एक बर्डन बन गए, और आपके पार्टनर सिर्फ इस बर्डन को ढो रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी एनर्जी में ऐसे क्या चेंजेस हुए कि आज इस रिश्ते को लेकर, जहां पर वो इतना कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते थे, और आज उसी रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर मजबूर हो गए हैं। इस एनर्जी को आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। अब क्या हुआ क्या है, यहां पर आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है, ये आपके पार्टनर को बैकस्टैप किया गया है। और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है कि अगर वो आपके लिए अब कुछ भी करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आपको वो धोखा देने आए हैं, आपको वो चीट करने आए हैं, वो आपके लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हैं। ये बात उनके दिमाग में डाल दी गई है और आपके पार्टनर इस वजह से एक स्टेप पीछे ले चुके हैं। आपके पार्टनर जहां पर इस रिलेशनशिप के लिए इमोशंस पर मेहनत कर रहे थे, अब वो इन पर्टिकुलर अपनी लाइफ के ऊपर मेहनत करनी उन्होंने शुरू कर दी है। आपके पार्टनर पूरी डेडिकेशन से अपने अंदर बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये बदलाव सकारात्मक है कि नकारात्मक है, ये तो वक्त के गर्भ में ही पड़ा है और ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आपके पार्टनर का जो एक मोड था, एक इतना पैशन उनके अंदर, एक ऐसा जज्बा उनके अंदर पैदा हो गया था कि उन्हें आपसे सब चीजें कहनी हैं, वहां पर कहीं ना कहीं वो एक स्टेप पीछे ले चुके हैं। उनकी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। आपके पार्टनर की विश है कि आप उनके जज्बातों को समझें, लेकिन अब आपके पार्टनर इस बारे में आपसे कुछ कहेंगे नहीं। ठीक है, वो सिर्फ इन चीजों के बारे में डिजायर्स रखेंगे, लेकिन आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं तैयार हो गए थे। ये इनकी रिसेंट की एनर्जी में भी नजर आ रहा है, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। यहां पर डिले होगी क्योंकि आपके पार्टनर
आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ये भी कहीं ना कहीं से उन तक पहुंचाई गई है बात कि आप अपने जीवन में खुश हैं, और आपके पार्टनर अगर इस पॉइंट पर आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस शो करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर एनर्जीज अनस्टेबल हो जाएंगे, आपकी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। इस वजह से भी आपके पार्टनर एक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते थे, वो यही करना चाहते थे और उसे पूरी शिद्दत से करना चाहते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत ही यहाँ पर प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं। वो डिवाइन टाइमिंग की वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ईश्वर ने चाहा आप दोनों को मिलवाना तो आप मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपके पार्टनर मनी की टर्म्स के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैनिपुलेटिव एनर्जी यूज हुई है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी को बदला गया है, और जहां पर आपके पार्टनर कंप्लीटली आपके साथ स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे थे, बढ़ना चाह रहे थे, वहां पर वो अचानक से मनी माइंडेड यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अपना जो स्टेटस है वो अनस्टेबल लग रहा है, इस वजह से वो आपके लायक बनकर आप तक वापस आना चाहते हैं। आप ये ना सोचें कि वो आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, वो आपके लिए कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को साबित करके आप तक वापस आना चाहते हैं। ये उनका थॉट प्रोसेस इस टाइम पर इस तरह से चैनलाइज किया गया है। करंटली वो इस रिलेशनशिप में अपने आप में एक बर्डन महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं की गलती है, उन्हीं की गलती की वजह से आज ये रिलेशनशिप इस तरह का हो गया है। वो अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, और अगर ये टर्निंग पॉइंट ना आता तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ स्टैंड ले लेते, इतना मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपके पार्टनर की ये एनर्जीज टोटली गायब नहीं हुई हैं, लेकिन ये धीरे धीरे पीछे की ओर आपके पार्टनर स्टेप्स ले रहे हैं। जहां पर वो 10 कदम आगे बढ़ चुके थे, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो उन्होंने 2-3 कदम पीछे ले चुके हैं वो। लेकिन अभी एनर्जीज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, वक्त का बदलाव हुआ है। आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में कंफ्यूजन महसूस कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर की एनर्जीज के अंदर इनस्टेबिलिटी, जगलिंग एनर्जी महसूस कर सकते हैं। वो यहाँ पर कंप्लीटली नजर आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन है। करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है आपके पार्टनर की कि वो खुद को आपके सामने साबित करना चाहते हैं। वो हर एक कोशिश करेंगे अपने आप को आपके सामने साबित करने की। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। अभी हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। आपके पार्टनर का मोड ऑफ एक्शन गलत है। आपको खुद को साबित अगर किसी भी इंसान को करना है तो पैसे के दम पर आप साबित नहीं कर सकते हैं। प्यार से वो ये चीज कर सकते थे, लेकिन आपके पार्टनर का मोड ऑफ एक्शन इस थर्ड पार्टी ने गलत बना दिया है, आपके पार्टनर को एक गलत रास्ते पर लाकर। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके सोल से मैसेजेस। मैं अकेलेपन से घिरा हुआ हूं, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा लोनली महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कोई भी अपना नहीं है, उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। देखिए, ये डिप स्टार्ट हो चुका है एनर्जी में। अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेरे दिल के दर्द को तुम्हारे बिना और कोई नहीं समझ सकता। आई नीड यू। आपके पार्टनर किस दर्द से गुजर रहे हैं, उनका मानना है कि उस दर्द को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, तो उन्हें आपकी जरूरत है। वो ये कहना चाहते हैं आपसे, व्हाट एल्स, गलती मुझसे ही हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है, उनकी सोल को इस बात की रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलती की है और आप उन्हें माफ कर दे। देखिए, उनकी सोल की एनर्जी जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। वो आपको अपना अकेलापन व्यक्त कर रहे हैं, वो अपना दर्द आपको व्यक्त कर रहे हैं कि वो किसी दर्द से गुजर रहे हैं। ओके, यहां से थक गया हूं इस रिश्ते से भागते भागते।
ये कोई जेंडर बायस्ड मैसेज नहीं है। अगर आपकी जो पार्टनर है वो एक लड़की है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब वो थक चुकी हैं इस रिश्ते से भागते भागते। अब वो आपसे और ज्यादा नहीं भागना चाहते हैं, इस रिश्ते से और ज्यादा नहीं भागना चाहते हैं। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। ओके, व्हाट एल्स, और क्या मैसेज है देखते हैं। ओके, तुमसे दूर होने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि जो आपसे दूर होने का उन्होंने डिसीजन लिया वो उनके जीवन का सबसे गलत डिसीजन था और अब वो इस चीज के लिए पछता रहे हैं। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जो पार्टनर हैं वो डिप की ओर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, वो टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए, अपने रिश्ते को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं उसकी रेमेडीज गो थ्रू कीजिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज अपलिफ्ट होंगी, लेकिन वो ब्लॉकेजेस को समझने के बाद होंगी। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जो इंसान 10-10 की एनर्जी पर चल रहा था, जो इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ बदलने की ओर बढ़ रहा था, अचानक से ही ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसलिए आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए आप एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। देखते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। व्हाट एल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर। सो सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि बताना चाहूंगी। आपके पार्टनर के जो ज़ोडिक साइंस या उनकी राशि जो नजर आ रही है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस यहाँ पर बहुत कम निकल कर आए हैं। ठीक है, फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी
लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेट कर सकते हैं, वो है नंबर 1, 2, 9, 13, 12, 11, 8, okay, then is 15, 17, 19, 18, 22, 23, 27, 29, 31. ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से या आप दोनों की लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे. सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है वो देखते हैं. अभी पहले मैं ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बात करने चाहूंगी. यहां पर एक वक्त का बदलाव आपके पार्टनर की फीलिंग्स में हो रहा है. यहां पर जो बदलाव अभी पास्ट में हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने सिचुएशन को लेकर एनलाइटेंड हुए, लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वो एनर्जी बननी शुरू हो गई है. उससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक फर्म डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, बट वो उस तरह से डिसीजन बना नहीं पाएंगे, ये भी नजर आ रहा है. सो अब हम डिटेल में बात करते हैं. इस रिलेशनशिप का वक्त बदला है. व्हील ऑफ फॉर्चून, एक फेज इस रिलेशनशिप में कंप्लीट हुआ है. एक कोई साइकिल इस रिलेशनशिप का कंप्लीट हुआ है. उसमें इमोशंस चेंज हुए हैं, उसमें हालात बदले हैं. और जो ये नया साइकिल है ना, ये साइकिल भी चैलेंजिंग होने वाला है. आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर एक हैंग सिचुएशन में है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अटक गया है. वो कहीं ना कहीं आपको लेकर एनलाइटेंड जरूर है, उन्हें आपके प्यार का एहसास है. वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं. उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि इस रिश्ते में इतना गैप किस तरह से पड़ गया. और आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में एक कमांड लेने के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना है, उन्हें अपने जीवन की कमांड को अपने हाथ में लेना है. लेकिन वो इस चीज से भी परिचित हैं कि अगर आज के टाइम पर वो कोई भी डिसीजन बनाएंगे, आपके पार्टनर का मानना है कि अगर आज के टाइम पर वो ये सोचते हैं कि आपके लिए डिसीजन बनाकर वो विक्टोरियस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है. ये एक हॉलो विक्ट्री होगी, क्योंकि जिस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं उस सिचुएशन ने उन्हें क्रॉस रोड्स पर लाकर खड़ा कर दिया है. उनके जीवन से शांति और सुकून चला गया है. उनकी आंख से आपके प्रति जो एक पर्दा पड़ गया था वो उठता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन डिसीजन लेने में आपके पार्टनर को बहुत कठिनाई हो रही है. आपके पार्टनर सिर्फ अपनी सिचुएशन को रीअसेस करते हुए नजर आ रहे हैं. और अगर मैं बहुत क्लियरली बताऊं तो आपके पार्टनर वक्त को गवा रहे हैं. यहां पर अगर वो अपने आप को इस डबल सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं तो उन्हें एक डायरेक्शन में तो बढ़ना होगा, लेकिन आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी उन्होंने
एक मेस क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से ये हैंग्ड मोड चल रहा है। आपके पार्टनर को और आपको दोनों को ये बात समझने की जरूरत है कि आपके पार्टनर आप तक सिर्फ इस नो मून तक आ पाएंगे, अदरवाइज वो इस क्रॉस रोड की एनर्जी में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाएंगे और उसके बाद तो इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी तरफ से एक्शन में आ रही है। वो चीज भी महसूस, मैंने 2-3 रीडिंग्स हो गई हैं कंटिन्यूसली जिसमें मैं महसूस कर पा रही हूं। आपके पार्टनर आपको लेकर ये महसूस कर रहे हैं कि अगर वो आपकी सिचुएशन आपकी तरफ को बढ़ते हैं तो जिंदगी में सुकून, शांति वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लाइफ के अंदर एक कंटेंटमेंट आ जाएगी और लाइफ में एक अलग किस्म की स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपके पार्टनर इस बात को समझते हैं कि अगर वो आपके साइड में बढ़ते हैं तो उनके जीवन में एक सुकून, एक शांति, अलग किस्म की शांति आ जाएगी। उन्हें अपने जीवन में एक इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगी। लेकिन ये डिसीजन बनाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोच रहे हैं। वो ये भी महसूस कर पा रहे हैं अगर उन्होंने ये डिसीजन बनाया तो जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये सिचुएशन आप दोनों की लाइफ के ऊपर हावी हो सकती है, इसलिए वो थोड़ा सा डिसीजन बनाने से बच रहे हैं। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं उन्हें अब खत्म करना चाहते हैं। वो इसके प्रति कोई इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं। वो अब इन हालातों को जल्दी सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो रुकते सिर्फ इस वजह से हैं कहीं ऐसा ना हो कि आज के टाइम पर उनका बनाया हुआ कोई भी डिसीजन आपको किसी मुसीबत में डाल दे। वो ये भी बातों को सोच रहे हैं। आपके पार्टनर का यहाँ पर चीजों के प्रति इतना अवेकन होना, ये उनकी एक हायर एनर्जी को दिखा रहा है कि आपके पार्टनर हायर एनर्जीज की तरफ को बढ़ रहे हैं। बट अगर आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी इसी तरीके से बनी रहेगी, ना आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, ना वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे और ना वक्त की पुकार को आप दोनों समझ पाएंगे, तो आपके पार्टनर दोबारा से इस क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो जाएंगे। आज के टाइम पर आपके पार्टनर आपसे अपनी बातों को कहना चाहते हैं। वो आप दोनों के बीच का जो ये कम्युनिकेशन गैप है उसे खत्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और जब वो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं ना, उनका दिल करता है कि वो आपको रोक लें, कि आप उनका इंतजार करें। आपके सोशल मीडिया के पोस्ट, आपकी पिक्स उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं इस टाइम पर। आपके पार्टनर आपको लेकर भी ये सोच रहे हैं कि आप भी अपने डिसीजंस के पक्के हैं। आप अगर अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन बना लेते हैं तो आप उस डिसीजन के आगे किसी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपके पार्टनर शायद आपको लेकर ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि आपने अपने करियर को अपना फोकस बना लिया है। आप अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप उतने इमोशनल नहीं रह गए हैं जितने इमोशनल आप पहले हुआ करते थे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कॉपी करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि शायद उससे उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। आपके पार्टनर को इस बात का भी एहसास हो रहा है कि आज के टाइम पर सिर्फ बातों से वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक्शंस की जरूरत है। और अगर वो एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेंगे तो आप उनकी बातों को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये हैंग सिचुएशन जो है ये एक मेस इस वजह से क्रिएट कर रही है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आज के टाइम पर आपके अगेंस्ट अगर वो एक्शन लेते हैं तो वो अपने जज्बातों से जाते हैं। अगर वो आपकी फेवर में एक्शन लेते हैं तो इस थर्ड पार्टी से उन्हें डर है कि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है और आप दोनों की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब ये तो उनकी सिचुएशन है। उनकी सिचुएशन को देखकर
शायद आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में तो ठीक है, जब आपको लेकर या आपके दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन बनाने की बात आती है तो आपके पार्टनर ये ड्रामा करने लगते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स उनकी ये है, वो आपको लेकर कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपको कोई नुकसान पहुंचाए। उनका बस चले तो वो आज आपसे बात करके चीजों को सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन जिस क्रॉस रोड पर वो खड़े हैं वो क्रॉस रोड उनकी पॉजिटिवनेस को शो करता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर, अगर मैं यहाँ पर वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मौका उन्होंने गवा दिया तो अब जो नो मून आने वाला है उसके बाद तो डिप की एनर्जीज हैं ही। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत हाई नहीं है, सिर्फ वो इतना सोच पा रहे हैं कि इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बस वो इतनी बात को सोच पा रहे हैं। ये इतना यहाँ पर क्लियर मैं आपको बता रही हूँ। और एक एक्शन की एनर्जी नजर आ रही है। हैंड मोड में वो है, लेकिन उनके आसपास जो एनर्जी चल रही है वो एक एक्शन की एनर्जी है। ये एनर्जी उन्हें ये बार बार इस तरफ को इशारा दे रही है कि उन्हें किसी भी एक डायरेक्शन में एक्शन लेने की जरूरत है, ये क्रॉस रोड की सिचुएशन से निकलने की जरूरत है। इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं उनको भी हो रहा है। स्वॉर्ड्स 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 अगेन स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर ये चीज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अपने आप में हैंग्ड है, बट उनको अराउंड एनर्जी ये नजर आ रही है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो इस एक्शन के कॉन्सिक्वेंस से डर रहे हैं। वो इस चीज से डर रहे हैं कि इसका अंजाम क्या होगा, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स है। आपके पार्टनर ने अगर एक्शन लिया तो ये 28 जून तक वो ले पाएंगे, अदरवाइज एक्सपेक्ट करना बेकार है। उसके बाद आपके पार्टनर जो ये हैंग्ड मोड के बाद वो एक एंडिंग मोड पर चले जाएंगे। उन्हें ऐसा नजर आएगा कि चीजें खत्म हो रही हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर को एनर्जी अपलिफ्टमेंट की डेफिनेटली जरूरत है। सो अब देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, इस डेक से देखते हैं, सॉरी पाइल नंबर 2 पीपल, इस डेक से देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। उनके सोल की तरफ से कुछ मैसेजेस, लेट्स सी। तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूं। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपकी स्माइल को ज्यादा वो मिस कर रहे हैं, ये चीज नजर आ रही है। मैं दुखी हूं, तन्हा हूं, प्लीज मुझे समझो और मुझे संभाल लो, आई नीड यू। आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इस टाइम पर बहुत दुखी हैं, बहुत अपने आप में तन्हा महसूस करते हैं। वो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप उनके दर्द को समझिए, उनकी तकलीफ को समझिए और उन्हें संभाल लीजिए, उनकी इस एनर्जी को संभाल लीजिए। वो आपकी स्माइल को जब याद करते हैं उससे उनकी लाइफ में एक रिवाइविंग एनर्जी आती है, ये चीज भी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ। द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज, मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया है। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है, ऑब्वियसली वो एक हैंग्ड मोड पर है। इस हैंग्ड मोड पर रहकर वो इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनके गुस्से और उनकी ईगो ने उन्हें आपसे दूर किया है। अगर वो उस टाइम पर इतने ज्यादा ईगोइस्टिक ना होते, वो इतने ज्यादा गुस्से वाले ना होते, तो आप दोनों के बीच में इस तरह की दूरियां नहीं आनी थी। इस बात की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हो रही है। व्हाट एल्स? तुम्हारे बिना ये जिंदगी हेल जैसी लगती है, आई मिस यू। आपके बिना आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एक नर्क जैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की, माई कर्मा इज कमिंग बैक। आपके पार्टनर इस सिचुएशन को, जो ये क्रॉस रोड्स की सिचुएशन है, इसको देखकर इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, मीन्स आपको दुख पहुंचाया है, उसी कर्म की सजा उन्हें मिल रही है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका कर्म उन तक वापस आ रहा है, इसी वजह से वो तकलीफ में है। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, अभी के लिए आपके पार्टनर को आप टाइम दीजिए, उन्हें मौका दीजिए, लेकिन ये मौका सिर्फ 28 तक का ही है उनके पास। आपके पार्टनर
एक इफेक्टिव डिसीजन बना लें तो वो आप तक आ जाएंगे। अगर नहीं बना पाए तो डिप आएगी एनर्जी में, और अगर वो इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल फिनिश करके ये डिसीजन नहीं बनाएंगे और आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे, तब भी डिप आएगी एनर्जी में। ठीक है, सो आपके पार्टनर अगर इस टाइम पर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आपके पार्टनर जो पिछले टाइम से जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें जो भी उनका थर्ड पार्टी के साथ उनकी डील है, जिस तरह की भी डीलिंग है, वो उसे फिनिश करके आए हैं कि नहीं। अगर वो उसे फिनिश नहीं करके आए हैं तो आप इस रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं मान सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं या आप दोनों के बीच में अभी भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो आपको आपके पार्टनर के लिए एक पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए ताकि आप उनकी ब्लॉकेजेस को समझ सकें एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कुछ रेमेडीज, कुछ हीलिंग अगर पॉसिबल है तो वो आप गो थ्रू कर सकें। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।